हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो मधुबाला पर है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जुल्फिकार अली भुट्टो मुंबई में एक लॉ के स्टूडेंट थे और ये स्टूडेंट प्यार में पड़ जाता है। इंडिया की सिनेमा स्टार मधुबाला से 5 साल जुल्फिकार अली भुट्टो अपने परिवार के बंगलों में रहते हैं बॉम्बे के वर्ली इलाके में, और वो कई बार मुगले आजम के सेट्स में जाते हैं ताकि वो मधुबाला को देख सके। भुट्टो एकदम ऑब्सेस्ड थे मधुबाला से, और शूटिंग के दौरान उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया जब लंच के दौरान उन्होंने मधुबाला से शादी की बात कही। मधुबाला ने हंसकर इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, पर जुल्फिकार अली भुट्टो कोई अकेले आदमी नहीं थे। मधुबाला के पीछे एक बहुत लंबी लाइन थी लड़कों की। 1950s के दौरान she was one of the highest paid actresses in Indian cinema, जिनको दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बुलाया जाता था। प्रोड्यूसर लड़ाई करते थे उनकी डेट्स के लिए, और इंटरनेशनल मैगजीन्स उनकी ब्यूटी के बारे में बात करते थे। पर मधुबाला की जिंदगी की कहानी भी एक मानो फिल्म स्टोरी की तरह थी, एक्साइटिंग और ट्रैजिक। बस 36 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद मानो पूरा देश सदमे में चले जाता है। कई लोग ये समझ नहीं पाते कि देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार के साथ हुआ क्या, और उनकी मौत के कई साल बाद ही पूरी कहानी क्लियर होती है। 14 फरवरी 1933 में जन्मी मधुबाला का ओरिजिनल नाम था मुमताज जहान बेगम दहलावी। वो दिल्ली में बसी एक पठान परिवार में अतौला खान की तीसरी बच्ची थी। अतौला जी एक स्टीरियोटिपिकल इंडियन पिताजी की तरह से एकदम स्ट्रिक्ट, जबकि उनकी माँ एक सिंपल और घरेलू महिला थी। पर इस परिवार की स्टेबिलिटी टूट जाती है जब अतौला जी को एक दिन इतना गुस्सा आ जाता है काम के दौरान, जिसकी वजह से इंपीरियल टोबैको कंपनी में उनकी जॉब चली जाती है। इसी वजह से वो अपने परिवार के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं। पूरी दुनिया बदल जाती है जब अतौला जी को रियलाइज होता है कि उनकी छोटी सी मुमताज के पास एक ऐसा टैलेंट है जो इस शहर में बहुत काम आ सकता है। ये बच्ची गाती है और डांस करती है, और ये समय एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड है इंडियन सिनेमा के लिए। नए फिल्म स्टूडियोज की एंट्री हो रही थी और बम्बई शहर सपनों का शहर बन रहा था। नए स्टूडियो में से एक सबसे पॉपुलर स्टूडियो है बॉम्बे टॉकीज, जिसको हिमांशु राय और देविका रानी ने एस्टैब्लिश किया। अतौला खान अपनी बेटी मुमताज को बंबई के स्टूडियो लेकर जाते काम की तलाश में। ऑफिस कॉरिडोर्स में वो अपनी बेटी को गाने और डांस करने के लिए बोलते हैं ताकि लोग उनको नोटिस कर सकें। और एक ऐसे दिन देविका रानी ने इस बच्ची को नोटिस किया। देविका रानी अपने पति हिमांशु राय के साथ उस जमाने की एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर थी। मुमताज को जब उन्होंने देखा, वो दंग रह गई ये देखकर कि इस छोटी सी बच्ची का इतना एक्सप्रेसिव फेस है, कॉन्फिडेंस है और एक ब्यूटी है। उन्होंने हिमांशु को बोला इस लड़की को देखने के लिए, और एक स्क्रीन टेस्ट दिया। मुमताज ने ये स्क्रीन टेस्ट पास कर दिया और 1942 में वो बसंत फिल्म में कास्ट हुई, बस 8 साल की उम्र में। वो पूरे देश में पॉपुलर हो जाती है जब फिल्म में वो ये गाना गाती है, इस मोमेंट के बाद ये छोटी सी बच्ची अपने बड़े से परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य बन जाती है। और कुछ ही देर में इस परिवार को एक शौक लगता है। A minor fire on a small freighter in Bombay Harbor is the start of a major catastrophe. 1944 में बॉम्बे के डॉक्स में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिस वजह से उनका पूरा घर तबाह हो जाता है। वो सड़क पर आ जाते हैं और इस वजह से उनको वापस दिल्ली जाना पड़ता है। पर देविका रानी इतनी इम्प्रेस्ड है मुमताज से कि वो डायरेक्टर को भेजती है दिल्ली में ताकि वो मुमताज को वापस लेकर आए। देविका चाहती है कि वो उनकी ज्वार भट्टा फिल्म में एक किरदार निभाए। अब मुमताज ये फिल्म तो नहीं करती, पर अतौला खान को ये पता चल जाता है कि उनके परिवार के लिए बॉम्बे शिफ्ट होना ही ठीक रहेगा। 1944 से 1946 तक
वो कई फिल्म्स में अपीयर होती है एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। डायरेक्टर केदार शर्मा जो आने वाले समय में उनके गुरु बन जाते हैं, वो बोलते हैं कि जिस दिन मैंने उसको मेकअप पहनते हुए देखा उसी दिन मैं उसके टैलेंट से इम्प्रेस हो गया था। कई डायरेक्टर्स कहते हैं कि छोटी सी उम्र से ही मुमताज सीखना चाहती थी। कई चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म की दुनिया में इतना टाइम रह नहीं पाते क्योंकि उनको लगने लगता है कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही घूमती है, पर मुमताज के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनकी प्रायोरिटी उनका काम ही रहा। बचपन की उम्र में उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा उनके कैरेक्टर पर। उनकी माँ प्रेग्नेंट थी और सडनली उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनको अस्पताल जाना पड़ता है और इलाज के लिए पैसे चाहिए, पर मुमताज को महीने के बस 300 रुपए मिल रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 12 साल की मधुबाला अपने पिताजी के साथ एक प्रोड्यूसर के पास जाती हैं पैसे उधार लेने के लिए। प्रोड्यूसर बिना किसी सवाल के उनको 2000 रुपए देता है ताकि वो अपनी माँ की जिंदगी बचा सके। इस इंसिडेंट के बाद मुमताज डिसाइड करती है कि अगर और कोई कभी भी ऐसी पोजीशन में होगा उनके साथ तो वो उनकी मदद जरूर करेगी। इसीलिए कई लोग उनको पैसों के मामले में बहुत दिलदार बुलाते हैं। ये चाइल्ड आर्टिस्ट अगले कुछ सालों के दौरान कई फिल्म्स करती है। एक फिल्म वो कर रही है एक्टर के.एन. सिंह के साथ, पर शूट के दौरान सडनली वो घायल हो जाती है। स्टूडियो में बैठे डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है और वो कहते हैं कि मुमताज को एक हार्ट की दिक्कत है, पर ये बच्ची अभी अपनी सक्सेस के कुछ इनिशियल कदम ही रख रही है, इससे छोटी सी बीमारी कोई बाधा नहीं बनती। मुमताज सेट पर वापस आती है और फिल्मिंग स्टार्ट करती है, पर देविका रानी जानती है कि इस लड़की की किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। देविका मानती है कि बेबी मुमताज जो इस लड़की का मानो नाम बन गया वो बहुत नॉर्मल सा नाम है किसी स्टार के लिए, इसीलिए वो एक नए नाम के बारे में सोचती है, मधुबाला। और अब इस मधुबाला को अपना पहला लीड रोल अपनी किस्मत की वजह से मिलता है। 1947 में डायरेक्टर केदार शर्मा अपनी फिल्म बना रहे हैं बेचारा भगवान और उनकी पत्नी लीड एक्ट्रेस है। फिल्म के मुहूर्त के दिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बीवी की मौत हो जाती है और फिल्म को रोक दिया जाता है। केदार शर्मा सदमे में है, पर एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो ये फिल्म बनाएंगे नए एक्टर्स के साथ। पर प्रोड्यूसर चंदूलाल शाह इस फिल्म को फाइनेंस ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि 2 नए एक्टर्स हैं इस फिल्म में, ये फिल्म कैसे चलेगी। लड़की है मधुबाला और लड़का है पृथ्वीराज कपूर का बेटा राज कपूर। केदार शर्मा कहते हैं कि वो कास्ट बदलेंगे ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। उल्टा वो अपनी जमीन बेच देते हैं इस फिल्म को फाइनेंस करने के लिए। इस फिल्म को बुलाया जाता है नीलकमल, पर इसी के साथ 22 साल के राज कपूर और 14 साल की मुमताज का लीड रोल में डेब्यू होता है। डायरेक्टर केदार इम्प्रेस्ड है मुमताज की ब्यूटी से नहीं बल्कि उनकी डिलीजेंस और उनकी कैरेक्टर से। हर दिन वो मलाड से दादर ओवरक्राउडेड 3rd क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट्स में सैर करके आती है और एक भी दिन लेट नहीं होती। वो मानो एक मशीन की तरह काम करती है। नीलकमल के सेट्स में दोनों लीड्स के बीच मानो एक राइवलरी है। राज कपूर मानते हैं कि एक छोटी सी लड़की कई बार उनको सेट्स में आउटशाइन कर देती है। राज कपूर ने उल्टा ये एडमिट किया कि वो मधुबाला से जेलस थे। दोनों के बीच एक कंपटीशन की आग रंग लाती है। इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने से पहले मधुबाला के पिताजी उनके लिए नए फिल्म ऑफर्स एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। इससे केदार शर्मा खुश नहीं है। उन्होंने बस मधुबाला को कास्ट ही नहीं किया बल्कि उनको डिस्कवर किया, ट्रेन किया और देश की लीडिंग एक्ट्रेस बनाया। इससे उनके और मधुबाला के बीच एक लॉयल्टी का बॉन्ड बन गया। पर अतौला खान ने इन रूल्स को फॉलो करने से मना कर दिया। बिना किसी नेगोशिएशन के उन्होंने फैसला ले लिया, जो एक उदाहरण बन गया कि कैसे ये आदमी अपने और अपनी बेटी के कई पावरफुल दोस्तों को नजरअंदाज कर सकता है। पर फिल्म इंडस्ट्री में अब कई लोग मानते हैं कि मधुबाला एक राइजिंग स्टार है और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन उनके कई करीबी लोग भी नोटिस करते हैं। कई साल बाद एक्टर के.एन. सिंह, जिनके साथ मधुबाला ने अपनी पहली फिल्म करी, वो उनको मिलती है। के.एन. सिंह सरप्राइज हो जाते हैं ये देखकर कि वो छोटी सी बच्ची अब एक लीडिंग लेडी बन गई है। लड़की को देखकर के.एन. सिंह बोलते हैं बेबी मुमताज, और वो रिस्पॉन्ड करती है अब मुझे लोग मधुबाला बुलाते हैं। अपनी पहली फिल्म के बाद मधुबाला 3 और फिल्म्स करती है राज कपूर के साथ। मधुबाला बस अपनी ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग एबिलिटी के लिए भी जानी जाती है।
कई क्रिटिक्स उनके परफॉर्मेंस को प्रेज करते हैं और एक ऐसा टाइम है जब एक क्रिटिक एक फिल्म के परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। अब फिल्म की दुनिया में तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, पर अपनी पर्सनल जिंदगी में मधुबाला स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि उनके पिताजी मानो एक मिलिट्री डिक्टेटर की तरह है। वो मधुबाला का स्केड्यूल डिसाइड करते हैं, घर से स्टूडियो लेकर आते हैं और स्टूडियो से घर। मधुबाला के पास कुछ टाइम नहीं बचता दूसरे लोगों से मिलने के लिए। अतौला खान मानो मधुबाला की परछाई बन जाते हैं हर सेट पर। इस वजह से मधुबाला के सेट पर कई दोस्त भी नहीं बनते। विजिटर्स को परमिशन नहीं दी जाती उनसे मिलने के लिए, और मधुबाला के आसपास आने के लिए भी आईडी चेक करे जाते हैं। जैसे पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल चलता है, उसी तरह सडनली उनकी फिल्म की दुनिया में भी स्ट्रगल स्टार्ट हो जाते हैं। 1949 में देव आनंद के साथ मधुबाला को एक फिल्म का ऑफर मिलता है जिसका नाम है मधुबाला। ये ऑफर उसी प्रोड्यूसर ने दिया है जिसने मधुबाला को पैसे दिए थे अपनी माँ को बचाने के लिए। मधुबाला ये चीज़ बुरी नहीं है, इसलिए वो कहती है कि कुछ भी हो जाए वो ये फिल्म करेंगी ही करेंगी। वो कहती है कि उन्होंने कई बड़े रोल्स को ठुकराया और एक फिल्म का तो एडवांस भी वापस कर दिया ताकि वो इस फिल्म में शामिल हो सके। फिल्म रिलीज होती है 1950 में, पर वो पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। इस फिल्म को इतना बेकार रिव्यू मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। रिव्यूअर लिखते हैं कि इस प्रोड्यूसर ने इतने स्टार्स का करियर बर्बाद किया है जितना शायद 6 स्टूडियोज मिलकर भी ना कर पाए। इस प्रोड्यूसर का सबसे नया शिकार है मधुबाला, जो इंडियन स्क्रीन की सबसे टैलेंटेड और वर्सेटाइल स्टार मानी जाती है, पर इस फिल्म में इतनी खराब फोटोग्राफी करी गई है कि मधुबाला की माँ भी शायद अपनी बेटी को पहचान ना पाए। अगले 2 सालों के दौरान मधुबाला करीब 2 दर्जन फिल्म साइन करती हैं, जिनमें से ज्यादातर फिल्म्स फेल हो जाती हैं। वही मीडिया वाले जो एक समय मधुबाला की वाहवाही कर रहे थे, अब वो उनके खिलाफ चले जाते हैं। क्रिटिक्स उनको अनलकी बुलाते हैं, यानी कि जिस भी फिल्म में मधुबाला आएंगी उसका लक खराब होगा और वो फेल हो जाएगी। पर मधुबाला डरती नहीं है, फिल्म्स करती रहती है और फाइनली उनको अपने करियर की बॉक्स ऑफिस हिट मिलती है, महल। इस फिल्म ने मधुबाला को एक प्रॉमिसिंग यंग एक्ट्रेस से नेशनल सेंसेशन बना दिया। इस फिल्म की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि मधुबाला में सीरियस एक्टिंग डेप्थ के साथ साथ कमर्शियल पावर भी है, और इस फिल्म ने उनकी जगह हिंदी सिनेमा के टॉप पर बना दी। ये रोल भी बहुत यूनिक था, इसमें डायलॉग्स कम थे और एक्सप्रेशंस ज्यादा। याद रहे उस जमाने में लोग मधुबाला को अनलकी बुलाते थे। जब डायरेक्टर ने मधुबाला का नाम सजेस्ट किया इस फिल्म के लिए, स्टूडियो मानना नहीं चाहता था, और टेस्ट के लिए उल्टा मैनेजमेंट ने स्टूडियो के सिनेमाटोग्राफर को कहा कि मधुबाला की फोटो ऐसे तरीके से लेना जिससे हम बहुत इजीली उसको इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दें। स्टूडियो की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी और उनको एक गारंटीड हिट चाहिए थी, इसलिए जब प्रोड्यूसर्स ने मधुबाला का लुक टेस्ट देखा, उन्होंने डायरेक्टर का बहुत मजाक बनाया, पर डायरेक्टर माने नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, एक और स्क्रीन टेस्ट लेते हैं मधुबाला का। उन्होंने लाइट्स एडजस्ट करी और खुद इस फोटोशूट को सुपरवाइज किया। जब नई फुटेज आई तो स्टूडियो की मैनेजमेंट दंग रह गए। उन्होंने डायरेक्टर का डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया और इसी डिसीजन की वजह से मधुबाला एक कमर्शियल स्टार बनी। अपनी एजेंट की हर बात भूल जाता है। इस बार क्या फैसला कर दिया है? पर सक्सेस के बावजूद वो लग्जरी लाइफ नहीं जीना चाहती थी। वो सिंपल कपड़े पहनती और ज्यादा ज्वेलरी भी नहीं। पिताजी का फुल कंट्रोल जरूर था उनकी जिंदगी पर फिर भी वो कई चीजें करती जिससे वो खुद अपनी आइडेंटिटी बना सके। जैसे वो इंग्लिश सीखती और ड्राइव करना सीखती, जिससे उनको कुछ इंडिपेंडेंस मिल सके। और फिर उन्होंने जिंदगी में एक रेडिकल कदम उठाया इस इंडिपेंडेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। प्यार 1951 में तराना फिल्म के सेट्स में मधुबाला और दिलीप कुमार का रोमांस स्टार्ट हुआ। रोमांस की कहानी स्टार्ट करी थी मधुबाला ने। कहानी के हिसाब से उन्होंने अपने पर्सनल हेयर ड्रेसर को दिलीप कुमार के मेकअप रूम में भेजा गुलाब के फूल और उर्दू में लिखे हुए हैंड रिटन नोट के साथ। नोट में लिखा गया कि अगर उनके अंदर वही फीलिंग्स है जो मधुबाला के अंदर है तो उनको ये गुलाब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दिलीप कुमार ने ये गुलाब एक्सेप्ट कर लिया और फिर उनका 9 साल का रोमांस स्टार्ट हुआ।
क्योंकि मधुबाला के पिताजी हर टाइम उनके साथ रहते थे, इसलिए डेट पर जाना इतना आसान नहीं था। फिल्म सेट्स में उनको कुछ सेकंड मिल जाते या फिर कई बार चोरी से मधुबाला अपनी गाड़ी में दिलीप कुमार के साथ ड्राइव पे चली जाती। फिल्म सेट्स में भी उनकी इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री नोटिस करी गई। एक जर्नलिस्ट जो फिल्म के प्रीमियर में थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि रॉक्सी सिनेमा में मधुबाला और दिलीप कुमार को हाथ पकड़कर एंटर करते हुए देखना, ये मंजर मेरी मेमोरी से कभी फेड नहीं होगा। ये शायद पहली बार था जब दोनों को पब्लिक में हाथ पकड़ते हुए देखा गया। बाद में दिलीप कुमार अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि ये एक ऐसी औरत है जो उनको अपने सहमे से रूप से बाहर निकाल सकती है, पर जहाँ प्यार है उधर ट्रेजेडी भी है। निवाला फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको बोला गया एक नदी के पानी के अंदर उतरकर चलने के लिए। मधुबाला जो यूजुअली हर सीन के लिए हाँ कह देती थी, उन्होंने इस बार मना कर दिया। अपैरेंटली वो चाहती थी कि उनके घर से पानी मंगवाया जाए जिससे वो नहाए सीन के बाद। डायरेक्टर ने मधुबाला की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। उन्होंने सीधा पैकअप ऑर्डर किया और 4 दिन के लिए शूटिंग नहीं करी। उन्होंने एक फेमस एडिटर को इसके बारे में कंप्लेंट भी करी, जिसके बाद ये खबर सब तक पहुंच गई। इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई कि मधुबाला के पिताजी अतौला ने किसी जर्नलिस्ट को फिल्म सेट में घुसने से भी मना कर दिया। इस चीज के बाद जर्नलिस्ट और गुस्से में आ गए। उन्होंने अनाउंस किया कि वो मधुबाला को बॉयकॉट कर देंगे। जर्नलिस्ट ने भी हदें पार कर दी, उनकी पर्सनल जिंदगी पर अटैक्स करने लग गए, उनके धर्म और बैकग्राउंड के बारे में खबरें लिखने लग गए। इसके रिस्पॉन्स में मधुबाला के पिताजी ने ऐलान किया कि प्रोड्यूसर्स को उन मैगजीन से एडवर्टाइजमेंट्स हटाने होंगे जिन्होंने उनकी बेटी के खिलाफ ये अपशब्द लिखे। कई जर्नलिस्ट ने तो उनको और उनके पिताजी को मारने की धमकी दे दिया। पोस्टर छिपवा दिए पूरे बॉम्बे में कि वो मधुबाला को बॉयकॉट कर रहे हैं। खबरें में लिखा गया कि जो डोनेशंस भी मधुबाला ने चैरिटी को दी, वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए ही दी। साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना बढ़ गया कि स्टेट सरकार ने मधुबाला को इजाजत दे दी कि वो अपने लाइसेंस गन कैरी कर सकती है और एक बॉडीगार्ड भी रख सकती है जो खुद आर्म्ड हो। अब मीडिया की इस कैंपेन के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। दुनिया उनको पब्लिक स्वीटहार्ट नंबर 1 बुलाती। 1 साल के बाद दोनों साइड्स ने डिसाइड किया कि वो इस लड़ाई को खत्म करेंगे। मैगजीन एडिटर्स ने अपॉलॉजी लिखी और एक मशहूर एडिटर के घर में एक पीस मीटिंग बुलाई। अब ये एडिटर जो कुछ दिन पहले मधुबाला के खिलाफ आर्टिकल्स लिख रहा था, उनको देखकर चौंकने रहे। कोई मान ही नहीं पाया कि ये महिला कितनी खूबसूरत है। इस मीटिंग के बाद अतौला खान, जो एक जमाने में इन जर्नलिस्ट का दुश्मन होता था, आज दोस्त बन गया। और इस मीटिंग के बाद मधुबाला और बीके करंजिया, वही एडिटर जिसके घर में पीस मीटिंग हुई थी, वो दोनों लाइफ लॉन्ग दोस्त बन गए। इनफैक्ट एक टाइम जब बीके जी की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी, मधुबाला ने उनको ऑफर दिया कि उनको बचाने के लिए वो फिल्म में काम करेंगी और उसका सारा पैसा उनको दे देंगी। अब इस मीडिया कैंपेन से तो वो बच गए, पर हार्ट ब्रेक से बचना इतना आसान है। उनकी जिंदगी के सबसे ट्रैजिक एपिसोड ने इस खुश मिजाज मधुबाला को एकदम दुखी बना दिया। ये हुआ एक कोर्ट रूम के चलते। कई साल बाद मधुबाला के बारे में उनकी बहन ने कहा कि उनकी मौत 2 बार हुई, पहली बार उस कोर्ट रूम में और दूसरी बार असल जिंदगी में। बीआर चोपड़ा ने 1956 में एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, नया दौर, मधुबाला और दिलीप कुमार के साथ। 10 दिन की इंडोर शूटिंग के बाद भोपाल के पास आउटडोर शूटिंग होने वाली थी। अतौला खान अपनी बेटी को कभी आउटडोर शूट्स भेजते ही नहीं और उन्होंने इस चीज के लिए भी मना कर दिया, जिसके बाद बीआर चोपड़ा को गुस्सा आ गया। उन्होंने मधुबाला को वैजयंती माला से रिप्लेस कर दिया और मधुबाला को बोला कि मुझे वो 30,000 रुपए वापस करो जो मैंने तुम्हें दिए थे। अतौला खान ने ये पैसे देने से मना कर दिए, जिसकी वजह से बीआर चोपड़ा ने मधुबाला और अतौला खान के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया। अब फिल्म इंडस्ट्री मानो 2 भागों में बट गई, एक बीआर चोपड़ा की तरफ और दूसरी मधुबाला की तरफ। सवाल था कि एक्टर दिलीप कुमार किसकी साइड से बोलते। अब दिलीप कुमार और अतौला खान की बिल्कुल नहीं बनती। माना जाता था कि दिलीप कुमार बिल्कुल पसंद नहीं करते कि मधुबाला अपने पिताजी के खिलाफ लड़ ही नहीं पाती।
इसीलिए कोर्ट रूम में दिलीप कुमार ने डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के सपोर्ट में गवाही दी। मधुबाला और उनके पिताजी ने आर्ग्यू किया कि वो आउटडोर शूटिंग नहीं करना चाहती हेल्थ रीजंस की वजह से, मेडिकल रीजंस की वजह से, जबकि दिलीप कुमार ने बताया कि जो मधुबाला का डिसीजन है वो कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है। अब दिलीप कुमार ने कोर्ट में तो कई चीजें कही, जैसे उन्होंने कहा कि मैं मधुबाला को प्यार करता हूँ और तब तक करूंगा जब तक वो सांस लेती रहेगी। और इस गवाही को फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्ट्रेस नदीरा ने कहा कि मधुबाला ने तुम्हें अपना दिल दिया और तुम अपना कर्तव्य भी निभा नहीं पाए। अतौला खान ने ट्रायल में बताया कि तुम कहते हो कि तुम मेरी बेटी को प्यार करते हो, ये प्यार होता है। दिलीप कुमार की टेस्टिमनी को सुनकर मधुबाला शॉक रह गई। उन्होंने अपनी लॉयर को बोला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही आदमी है जिसको मैंने प्यार किया। कई लोग दिलीप कुमार के भी सपोर्ट में हैं। जैसे एक्टर अजीत ने कहा कि दिलीप कुमार ने मधुबाला को रेकमेंड किया था इस फिल्म में, इससे अगर मधुबाला आउटडोर शूटिंग नहीं कर रही उनको भी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। दिलीप कुमार ने अजीत को बोला था कि वो फंस गए हैं। अब चाहे एक्सक्यूज जो भी हो, पर ये क्लियर हो गया था कि एक साइड में B.R. चोपड़ा दिलीप कुमार थे और दूसरी साइड में मधुबाला और उनके पिताजी। लोग मानते थे कि हम देश के दो सबसे बड़े स्टार्स को अब कभी भी बड़े पर्दे पर देखेंगे नहीं, पर उनको आइडिया नहीं था कि देश की सबसे मशहूर फिल्म रिलीज होने वाली है जिसमें दिलीप कुमार और मधुबाला। मुगले आजम इंडियन सिनेमा का सबसे एम्बिशियस फिल्म प्रोजेक्ट था। इस फिल्म को बनाने के लिए 16 साल लगे थे और मधुबाला और दिलीप कुमार ने इस प्रोजेक्ट की कमिटमेंट अपनी कोर्ट रूम कंट्रोवर्सी से पहले कर दी थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि दोनों आर्टिस्ट को पता था कि उनको प्रोफेशनलिज्म दिखाना ही होगा और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। ये फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई थी 1951 में, जब ये दोनों आर्टिस्ट प्यार में थे और उनका ऑफ स्क्रीन रोमांस उनके सलीम और अनारकली के कैरेक्टर्स में हमें देखने को मिलता। पर कंट्रोवर्सी के बाद जिस तरह ये दोनों एक दूसरे को ट्रीट करते फिल्म सेट पर, उसमें दिन रात का अंतर था। टेंशन इतनी ज्यादा थी इन दोनों के बीच कि इस फेमस सीन में, जो मानो इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट एरोटिक सीन माना जाता है, वो एक्चुअली टोटल साइलेंस में किया गया, बहुत ऑकवर्डनेस के साथ। मधुबाला पर इस फिल्म की शूटिंग का बस इमोशनल टोन नहीं था, बल्कि एक फिजिकल टोन भी था। और कई लोग नहीं जानते थे कि वो लिटरली ऑलमोस्ट मर रही थी इस शूटिंग के दौरान। उनकी हार्ट कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि खांसते खांसते भी उनके मुंह से खून बाहर रहा था। फिजिकली वो इतनी कमजोर थी, पर इसके बावजूद उन्होंने सीन्स को मना नहीं किया। इनफैक्ट ये फेमस सीन जहाँ उनको बांध दिया गया था हैवी चेन से, वो भी उन्होंने पूरा किया। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी कि इन चेन्स की वजह से और स्टूडियो लाइट्स की गर्माहट की वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब हो सकती है, पर मधुबाला ने कुछ मना नहीं किया। और जिस समय मधुबाला को सपोर्ट की जरूरत थी, उसी समय दिलीप कुमार अपनी सीन्स शूट करने के लिए आते और जैसे ही ये खत्म होता, सेट छोड़ के तुरंत चले जाते मधुबाला से बिना बात करे। मुगले आजम इवेंचुअली मधुबाला की करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी। जब ये फिल्म बम्बई के मराठा मंदिर में प्रीमियर हुई, मानो ये एक रॉयल इवेंट था। फिल्म का प्रिंट एक हाथी पर आया, पर वो महिला जिसने अनारकली का किरदार निभाया वो इतनी बीमार थी कि वो प्रीमियर के लिए भी नहीं आ पाए। पर इसी डेस्परेशन के दौरान उन्होंने एक और गलत कदम उठा लिया। लेट 1950s में मधुबाला की मुलाकात हुई किशोर कुमार के साथ। ये दोनों मिले चलती का नाम गाड़ी के सेट्स पर। इस समय मधुबाला अपने हार्ट ब्रेक से गुजर रही थी और उनकी जिंदगी में किशोर कुमार की एंट्री हुई, जिनका बहुत अच्छा मिजाज था, जिनके टेम्परामेंट की वजह से मानो मधुबाला की टेंशन्स खत्म हो जाती। अब इन दोनों की कंपेनियनशिप धीरे धीरे प्यार में बदल गई और 1960 में, जिसको कई लोग मधुबाला की जिंदगी का सबसे सरप्राइजिंग डिसीजन बुलाते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो किशोर कुमार से शादी करें। एक्ट्रेस नदीरा ने बोला, हे भगवान मधु, तू क्या कर रही है। कई लोग मानते हैं कि ये डिसीजन इरैशनल था और मधुबाला ने लिया क्योंकि वो बस अपने हार्ट ब्रेक से रिकवर करना चाहती थी। इंग्लिश में बोलूं तो रीबाउंड।
अब किशोर कुमार एक जीनियस परफॉर्मर जरूर थे, पर इमोशनली इतने स्टेबल नहीं थे कि वो एक बीमार महिला को सपोर्ट दे सके। किशोर कुमार ने फिल्म फेयर के इंटरव्यू में खुद बताया कि मैं मधुबाला से प्यार नहीं करता था। इनफैक्ट मेरे लिए वो मेरे दोस्त दिलीप कुमार की गर्लफ्रेंड थी। मधुबाला के पिताजी ने भी इस मैच को कभी अप्रूव नहीं किया, पर उनके पास इतना साहस नहीं था कि इसके बारे में वो अपनी आवाज उठा सके। मधुबाला की तबीयत बिगड़ती रही और वो किशोर कुमार के साथ लंदन गई डॉक्टर से मिलने। उनको था कंजीनियल हार्ट डिफेक्ट, यानी कि उनके दिल में छेद था और ये कंडीशन एक बहुत डेंजरस स्टेज में पहुंच गई थी। सर्जरी पॉसिबल जरूर थी, पर सक्सेस होगी या नहीं ये अनक्लियर था। इस सिचुएशन को किशोर कुमार भी हैंडल नहीं कर पाए। उल्टा वो कंप्लेन करते थे अपने भाई अशोक कुमार को कि ये मुझसे बहुत लड़ती है। वो ये समझ नहीं पाए कि मधुबाला का ये बिहेवियर उनकी तबीयत की वजह से। मधुबाला लेजेंडरी कंपोजर नौशाद के पास जाती और फूट फूट कर रोती। नौशाद ने उनको सलाह दी कि क्यों ना वो अपनी शादी तोड़कर एक फ्रेश स्टार्ट करे। मधुबाला ने पता है क्या बोला? जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? इवेंचुअली किशोर कुमार और मधुबाला अपने अपने रास्ते चले गए। मधुबाला खुद के घर अरेबियन विला में रहने लग गई और देश की सबसे बड़ी स्टार अपने आखिरी कुछ साल इसी घर में अकेले बिताने वाली थी। हार्ट कंडीशन की वजह से मधुबाला एक वॉक पर भी नहीं जा सकती थी। वो घंटे अपने बिस्तर पे बिताती और रेडियो पर उन गानों को सुनती जिससे वो फेमस हुई। पिताजी अतौला खान अभी भी एक डिक्टेटर की तरह उनकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। कोई भी विजिटर्स अलाउड नहीं थे, जिस वजह से अफवाह फैलने लग गई बॉम्बे में कि मधुबाला की सारी सुंदरता पिघल गई और मानो ये ब्यूटी अब एक दरिंदा बन गई है। पर वो उस परसेप्शन के बारे में जानती थी। वो अपने आप को कई बार एक शीशे में देखती और बोलती कि देखो मैं क्या से क्या हो गई। अगर लोगों ने मुझे इस स्टेट में देख लिया तो मैं और रोने लगूंगी। बाद में उनकी बहन मधुर ने फिल्म फेयर को बताया कि उनकी बहन मानो एक स्केलेटन बन गई। लोग उनसे बात जरूर करना चाहते पर वो किसी से मिलना भी नहीं चाहते। बीमारी की वजह से उनकी बॉडी से खून को एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, जिससे वो फिजिकली और इमोशनली और कमजोर हो। इस आइसोलेशन के बावजूद उनको अपने फैन से कई लेटर्स आते हैं और अपने 36 बर्थडे से पहले ही 23 फरवरी 1969 को उनकी मौत हो गई। अपनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने 73 फिल्म्स करी, जिसमें से करीब 20 ब्लॉकबस्टर्स बनी। मधुबाला की ब्यूटी हमारे देश तक सीमित नहीं रही। लेजेंडरी हॉलीवुड डायरेक्टर फ्रैंक कैपरा भी मधुबाला से इतने इम्प्रेस थे कि वो उनको हॉलीवुड लेकर जाना चाहते थे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए। अनसरप्राइजिंगली मधुबाला के पिताजी ने इस प्रोजेक्ट को मना कर दिया। अगर आपको अंदाजा लगाना है मधुबाला की ग्लोबल पॉपुलैरिटी के बारे में, तो एक अमेरिकन मैगजीन ने अपने फ्रंट कवर में छापा द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड एंड शी इज नॉट इन बेवर्ली हिल्स। स्ट्रेंजली मधुबाला की जिंदगी भी उनकी फिल्म्स की तरह थी, ब्लॉकबस्टर और ट्रैजिक, बट थैंकफुली करीब 70 साल बाद भी हर वर्क स्पीक्स मोर फॉर हर, और शायद इसीलिए वो देश की सबसे बड़ी स्टार मानी जाती है। ऐसे यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई, उनके जो एक बाप है ना, उन्होंने तो ये चीज़ ज़रूर मतलब कि उन पर एक ठोक कर रखी थी कि आप ये कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन एक लीजेंड एक मतलब कि एक्ट्रेस थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब ये एक दौर स्टार्ट हुआ था ना, तब लोग भाई एक इंटरटेनमेंट और एक फ़न के पीछे बहुत ज़्यादा थे। उसमें संगीत था, मूवीज़ थी, ड्रामे थे और ऐसी ऐसी चीज़ें थी, लोग मतलब कि इंजॉय करते थे। मोबाइल वगैरह, इंटरनेट, ये सीन है। मुझे लगता है कि उस टाइम इतने लोग बिजी भी नहीं थे। लेकिन अगर बात करें ना, तो भाई अभी तक भी हम ये नाम सुनते हैं, दिलीप कुमार, राज कपूर और किशोर कुमार, क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी मूवीज़ और ऐसे ऐसे मतलब कि हमने रोल अदा किए हैं जो कि अभी भी लोग उनको एक लीजेंड के तौर पर याद करते हैं। और
मतलब कि उनका दौर ही ऐसे सुनहरी था। तब तो मूवीज ही भाई बहुत नेचुरल बनती थी, एक सुकून के साथ आप देख लें, आपको स्टोरी मिलती थी मूवीज में। अभी की मूवीज की बात करें तो अभी आपको एक साइड चुनी जाती है, एक पॉलिटिक आ जाता है या सारा सीन उसमें। लेकिन ये जो एक्टर्स थे ना, इन्होंने नेचुरल एक मतलब कि एक्टिंग भी किया और मूवीज भी इन्होंने नेचुरल किया है, जो कि उस टाइम लोग एक इंजॉय करते थे इस चीज़ को। और एक मतलब कि आप ब्लैक स्क्रीन का एक सुनहरी दौर था अपना, एक टैलेंट पर लोग आते थे। लेकिन मधुबाला की भाई बात करें तो वो बहुत एक खूबसूरत भी थी और उनके अंदर टैलेंट भी बहुत था। अब तो लोग भाई मतलब कि 30 40 साल लग जाते हैं, एक मूवीज बेचारे नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने भाई 17-18 साल की एज में ही मूवीज करना स्टार्ट कर दी थी और लोगों ने पहचाना था कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक टैलेंट भी, यहाँ तक कि हॉलीवुड तक भी भाई उनकी पहुंच, एक अप्रोच चली गई थी, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन ये जो भाई एक्टर्स थे ना इस दौर के, वो कमाल के थे भाई, कमाल की वीडियो थी। भाई ने सारी हिस्ट्री बताई। आप ये देखें कि वो छोटी सी उम्र में ही ना इस इंडस्ट्री में चली गई थी। उन्होंने भाई गाने गाए इतनी छोटी सी उम्र में और इतना नाम कमाया। बाकी भाई मूवीज़ की बात करें ना तो उतार चढ़ाव आता रहता है। जैसे वो बता रहे थे कि जब इनको वही जो मैगजीन वाले और न्यूज़ वाले थे वो इनको भाई सुर्खियों में पहले पन्ने पे लिखते थे कि इनके जैसी एक्टर ही इस दुनिया में नहीं है, इतनी खूबसूरत है कि क्या बताएं। बाकी बाद में जब उनको अपना वफात चाहिए था तो उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला इनके बारे में। बाकी सारी चीज़ें तो वहाँ पे हो गई। बाकी इनका हार्ट ब्रेक भी हुआ, एक बार नहीं 2-3 बार हुआ, क्योंकि जब भाई इन्होंने इनको एक बार तो वो किशोर कुमार ने वो वहाँ पे बोल दिया था कि प्यार तो मैं इनसे करता हूँ, पर उनके खिलाफ ही जो थी ना गवाही दी थी। बाकी बाद में फिर आके उनके साथ एक बार हुआ, उन्होंने शादी की एक एक्टर के साथ। उन्होंने बाद में कह दिया कि इस बीमारी से मैं तो नहीं जूझ सकता, तो उन्होंने भाई अपना ना आस्था दूसरा ना रास्ता बदल लिया। वो अपनी साइड पे चले गए, ये अपनी साइड पे। आखिरी लम्हात इन्होंने वहाँ पे अकेले गुजारे हैं जी, जहाँ पे भाई एक दूसरी और उसको चाहिए था कि उसका साथ देता आखिरी वक्त में, चाहे भी जैसा भी था, पर उसने नहीं दिया, उसकी मर्जी। बाकी वीडियो की बात करें ना, बड़ी कमाल की वीडियो बनी है यार। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और एक उनकी जो लाइफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भरी रही है। मतलब एक स्टार्ट से ही देख लेना, एक उनकी फैमिली के साथ जो एक इंसिडेंट भी हुआ था। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब एक हम देखते हैं जो भाई एक स्टार है, हम उसको दूर से देख रहे होते हैं, चमकता हुआ एक भाई सितारा होता है, अभी देखते हैं। लेकिन उनकी जो एक पर्सनल लाइफ है ना, उसमें चले जाएं तो वो बहुत सारी एक चीज़ें चल रही होती, जैसे इनकी एक लाइफ में हमने देखा है। अब ये है कि एक सबसे बड़ा जो एक उनको पीछे धकेलने वाला वो उनका बाप ही था। अब हम किसी दूसरे को एक दोष नहीं दे सकते कि उसने ये किया वो किया, लेकिन वो अगर उनका साथ देता, उनको एक पूरी सपोर्ट करता, जिस तरह मर्जी एक रहना चाहती उनको एक रहने देता, तो शायद उनकी एक लाइफ बहुत अलग होती। जैसे उनको एक दूसरी इंडस्ट्री से भी एक ऑफ़र आई थी, अगर वहाँ चली जाती तो वहाँ चीज़ें और बदल जाती। ये चीज़ है कि एक उन्होंने ऊपर से उनको भाई एक पकड़ के जैसे रखा। बाकी अब दिलीप कुमार उनकी हम बारे में सुना है, किशोर कुमार भाई उन्होंने अपनी एक अच्छी मूवी ज़रूर की है, लेकिन ये कि एक पर्सनल चीज़ें चलती रहती है एक इंसान की लाइफ में। बाकी अच्छी वीडियो थी और एक्टर भी वो बहुत एक अच्छी थी। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई जब उसके वालिद की नौकरी छूटी थी ना, तो उसके बाद भी उनके हालात ख़राब हुए थे, और उसके बाद ही उनका बाप जो था ना वो उनको लेकर आया था इधर इंडस्ट्री में। तो ये चीज़ें देखें कि भाई कोई भी बाप हो ना, तो ज़ाहिर बात है वो हर कदम जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ कर रखता है। बेटी को साथ लाना, साथ वापस कर ले जाना, तो ये चीज़ें उसके बाप ने जो उसने सोचा था वो सही सोचा था। हर बाप का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचे, लेकिन भाई ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये चीज़ देखें कि भाई जैसे वो थोड़ी सी मशहूर हुई है तो मीडिया वाले भाई उसके आगे पीछे ऐसे दुम मिला रहे थे, जैसे कि भाई इन मीडिया वालों को और कोई काम भी नहीं था, इसी की तस्वीरें और मैगज़ीन छापना, सारा कुछ करना। लेकिन जैसे भाई थोड़ा सा उनकी जो वीडियो है वो थोड़ा सा ब्लॉक हुई हैं, थोड़ा सा वो उनको पजीराई नहीं मिली, तो कैसे भाई उनके खिलाफ हुए हैं। आजकल आर्टिकल उनके उस वक्त उनके खिलाफ छापे हैं, और उनके ऊपर उस वक्त उनको जो मजदूरी मिलती थी वो तकरीबन 300 रुपया मिलती थी। तो उसके बाद एक दिन देखो इनके ऊपर ऐसा भी
वक्त बेचारों के पास आया कि बाप बेटी खुद उस प्रोड्यूसर से भाई एडवांस मांगने के लिए गए अपनी वालदा का इलाज करवाने के लिए। तो उसने उस वक्त 2000 रुपया उनको दिया था। तो ज़हरी बात है भाई, ये हालात में ऊंच नीच आती है, लेकिन भाई कुछ लोग होते हैं जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, लेकिन कुछ तो होते हैं भाई जो अभी अच्छा वक्त होता है तो हर कोई साथ चलने की कोशिश करता है। वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखें भाई एक छोटी सी उम्र में भाई उसने ये गाना शुरू कर दिया और वो काफ़ी फेमस भी हुआ। ये उसके गाना जैसे ही भाई मशहूर हुआ उसको भाई एक जो लड़की है उसने भाई उधर फिल्म में भी काम दिलाया और उसने मेहनत भी काफ़ी की। लेकिन ये भाई देखो कि उसका घर में जो काम करने वाला या कमाने वाला कोई भी नहीं था, वो एक वह सहारा था इनका। उसने भाई एक अच्छा अपने घर को संभाला था। लेकिन दूसरा ये देखे कि जब जिसने भाई इसके साथ शादी की है और उसे भाई उसने छोड़ भी दिया, बोला कि मैंने कौन सा इसके साथ निभाना है, वो तो खुद अपने मतलब में था, मैं भी इसके साथ मशहूर हो जाऊंगा। लेकिन उसने तो शादी का के उसके साथ ड्रामा रचाया था। लेकिन भाई आखिरकार भाई एक दो दफ़ा पहले भी फिल्म जब शूट हो रही थी तब उसको भी अटैक हुआ, फिर भी अपना दिल का मसला बनता था आगे। लेकिन भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है। नहीं ऐसे है उसकी लाइफ के ऊपर भाई एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री भाई ने बनाई है और पूरी डिटेल के साथ बनाया। लेकिन जो स्टार किया है ना भाई जुल्फ़कार अली भुट्टो भाई खुद जाके उसको प्रपोज किया था, लेकिन वो भाई आगे उसने हंस के जो है ना इस चीज़ को जो है ना वो डाल दिया था। लेकिन आगे ये देखो ना जो स्टार होते हैं उनकी लाइफ में ये चीज़ें चलती हैं, ऊँच नीच ये सब चलता रहता है। मीडिया कभी हाथ में आता है, कभी मीडिया पीछे हट जाता है, ये सारी चीज़ें ऊँच नीच जो है चलती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा भाई उसका मसला था हार्ट का, जो कि मतलब जिसके साथ वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकी, उसने अपने आप को अकेले रखा। पहली बार जब बीमारी की हालत आती है तो वो जो चेहरे की खूबसूरती है वो थी, वो भाई आस्ता आस्ता जो है ना वो जाती रही, जिस वजह से वो भाई एक जो है ना वो बिल्कुल साइड के ऊपर होगी। लेकिन उसने भाई स्ट्रगल बहुत किया और देख लो उसने नाम कमाया। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक।